क्या आप जानते हैं कि रोज़ा सिर्फ़ एक मज़हबी इबादत ही नहीं, बल्कि ये फैटी लिवर का बेहतरीन कुदरती इलाज भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ़ैटी लिवर क्या है, कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक फ़ैटी लिवर किस उज़्व की ख़राबी से होता है, इसकी अहम अलामात, अहम असबाब, लैब रिपोर्ट से इस मर्ज़ की तशख़ीस के मुतालिक पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि रोज़ा फ़ैटी लिवर में कैसे मुफीद साबित होता है। उसके बाद रोज़ा पर फ़ैटी लिवर के हवाले से साइंसी तहकीक क्या कहती है और उसके बाद सहरी और अफ्तारी का बेहतरीन ग़िज़ाई प्लान आपको दूंगा, जिसके ऊपर अगर आप एक माह बाकायदगी से अमल करके रोज़े रखते हैं तो इंशाल्लाह आपका फ़ैटी लिवर बिल्कुल निल हो जाएगा। उसके लिए आपको एक बेहतरीन होम रेमेडी भी देंगे जो कि गरम मसाले पर मुश्तमिल है। आप इसको बतौर गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बतौर होम रेमेडी के दवा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे और ये इंशाल्लाह एक माह में आपको फ़ैटी लिवर से निजात दिला देगा। तो हम इसका पहला जुज़ के फ़ैटी लिवर क्या है इसके मुतालिक पढ़ते हैं। दोस्तों, फ़ैटी लिवर से मुराद जिगर के खुलियात में गैर मामूली मिकदार में चर्बी का जमा हो जाना है, जिससे जिगर के आफ़ाल शदीद मुतासर होते हैं। इसकी जो रतूबात हैं उनका अखराज बंद हो जाता है, हार्मोन्स का बिगाड़ हो जाता है, ताकतें क़ुव्वतें ख़त्म हो जाती हैं। जदीद तिब में इसे नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये बग़ैर शराब के पैदा होती है। अब हम देख लेते हैं जी कि कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक फ़ैटी लिवर किस तहरीक की तेज़ी और किस उज़्व रईस की सुस्ती से पैदा होता है। इंसानी जिस्म में कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक 3 बड़े निज़ाम काम करते हैं। आसाबी निज़ाम जो कि दिमाग पर मुश्तमिल है, निज़ाम दौरान खून जो कि दिल पर मुश्तमिल है और नंबर 3 निज़ाम हज़म व तग़ज़िया यानी तहलील जो कि जिगर व गुदद के मातहत काम करता है। और फ़ैटी लिवर दरअसल निज़ाम जिगर की तस्कीन से कमज़ोरी और खून में तेज़ाबियत की ज़्यादती का नाम है, यानी ये उज़लाती तहरीक की तेज़ी और गुदी तस्कीन से ये मर्ज़ हुआ करता है। सारा साल जब जिगर मुसलसल खुराक को प्रोसेस करता रहता है और इसे आराम नहीं मिलता तो वो आसाबी चिकनाई को सही तरह तहलील नहीं कर पाता और ये चर्बी जिगर पर जमा होना शुरू हो जाती है, जो कि फ़ैटी लिवर का सबब बनती है। तो ये हो गया कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक इस मर्ज़ की तशरीह। अब हम देख लेते हैं कि फ़ैटी लिवर की अहम अलामात क्या हैं ताकि आप उनको समझकर अपना इलाज कर सकें। दाईं तरफ पसलियों के नीचे शदीद किस्म का दर्द होता है और ये दर्द वक्फे वक्फे से होता रहता है। इंसान दाफ़े दर्द गोलियां लेकर जो है आर्जी तौर पर इस दर्द को रोक लेता है, जो कि बाद में तबाहकुन साबित होता है। मुसलसल थकावट और सुस्ती रहती है, भूख में कमी हो जाती है या बदहज़मी हो जाती है, पेट फूल जाता है, शदीद गैस बनती है, वज़न में गैर मामूली इजाफ़ा हो जाता है, मोटापा हो जाता है और नींद बिला वजह कम हो जाती है। इब्तदाई मराहिल में अक्सर कोई वाज़े अलामात नहीं होती, इसलिए इंसान इसे नज़रअंदाज कर देता है। इस वजह से इस मर्ज़ को खामोश मर्ज़ भी कहा जाता है। हमने इसकी अहम अलामात पढ़ ली। अब हम इसके अहम असबाब को देखते हैं कि फ़ैटी लिवर के 6 अहम असबाब कौन कौन से हैं। मुरगन और मीठी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी बेकरी की मसनूआत, मुरगन ग़िज़ाएँ, ब्रॉयलर मुर्गी, फार्मी अंडा वगैरह। दूसरे नंबर पर जिस्मानी मुशक्क़त की कमी कि डट कर तो खाया जाए लेकिन वर्जिश ना की जाए, मोटापा, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंट और कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड वगैरह का बढ़ जाना भी यूरिक एसिड के हवाले से भी और फैटी लिवर के हवाले से भी ये इसका अहम तरीन जो है वो सबब होता है। इसके अलावा इन ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल जो जिगर में सुस्ती लाकर फ़ैट को ज़्यादा करती हैं, मिसाल के तौर पर फ़ास्ट फूड, कोला मशरूबात, आलू, तुर्श फल, सुर्ख गोश्त वगैरह वगैरह।
तो ये हो गया इसके अहम असबाब। अब हम चलते हैं और लैब रिपोर्ट से इस मर्ज़ को जो है वो पढ़ लेते हैं कि लैब रिपोर्ट्स से हम इस मर्ज़ की तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। फैटी लीवर की तशख़ीस के लिए दर्ज झैल टेस्ट अहम हैं। इसमें LFT है जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें ALT यानी SGPT और AST SGOT बढ़े हुए आते हैं। अल्ट्रासाउंड में जिगर की चमक बढ़ जाती है जो चर्बी जमा होने की वाज़ेह अलामत है। लिपिड प्रोफाइल की बात की जाए तो कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड इनकी ज़्यादती फैटी लीवर के ख़तरे को बढ़ा देती है। फाइब्रोस्कैन जदीद तरीका जैसे जिगर में चर्बी और सख्ती फाइब्रोसिस का अंदाज़ा होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि रोज़ा फैटी लीवर में कैसे मुफीद है। अच्छा, रोज़े की हालत में जिगर को आराम मिलता है। जब 12 से 14 घंटे खुराक नहीं खाई जाती तो जिगर को मुसलसल हज़म का काम नहीं करना पड़ता, जिससे इसकी कारकर्दगी बेहतर होना शुरू हो जाती है और इजाफी चर्बी तहलील होना शुरू हो जाती है। रोज़े की हालत में जो है चूँकि खुराक कम जाती है इंसानी जिस्म में, सुबह से लेकर शाम तक जो है इंसान रोज़े से होता है, तो साफ ज़ाहिर है कि जब जिस्म में खुराक नहीं होगी तो जो इंसानी अज़ा हैं वो ख़ुद को रिपेयर करेंगे। अच्छा, रोज़े की हालत में जिस्म तवानाई के लिए जो जिस्म में चर्बी महफूज होती है उसको जलाना शुरू कर देता है, जिससे जिगर पर चढ़ी हुई चर्बी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। रतूबात बलगमिया का कम होना, रोज़ा इजाफ़ी बलगम को खारिज करता है जिससे चर्बी कम होना शुरू हो जाती है। अखलात का इतदाल, कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक रोज़ा तीनों निज़ामों को इतदाल में लाता है, जिसकी वजह से इजाफ़ी चर्बी यानी फैटी लीवर को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। अब हम रोज़ा के ऊपर फैटी लीवर के हवाले से साइंसी तहकीक क्या कहती है ये पढ़ लेते हैं। रोज़ा पर होने वाली जदीद साइंसी तहकीक भी ये तस्लीम करती है कि रोज़ा रखने से जिगर की चर्बी कम होना शुरू हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट में कमी आती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, मोटापा कम होने लगता है। तो याद रखें कि रोज़ा सिर्फ इबादत ही नहीं, ये जिगर की मुरम्मत और जिस्म की सफाई का कुदरती निज़ाम भी है। अब हम फैटी लीवर के मरीज़ों के लिए सहरी और अफ्तारी का बेहतरीन ग़िज़ाई प्लान शेयर करते हैं और आखिर में हम आपको एक बेहतरीन गरम मसाले का नुस्खा भी बताएंगे जो कि बेहतरीन होम रेमेडी भी साबित होती है। आपने सहरी और अफ्तारी इन ग़िज़ाओं से करनी है। अगर आप इन ग़िज़ाओं पर सख्ती से अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह माह रमज़ान के इस महीने में आपका फैटी लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी बात नोट करके रख लें, एक लैब टेस्ट करा लें और ईद के बाद भी लैब टेस्ट करवाएं। शर्त यह है कि आपने अपनी खुराक यानी सहरी और अफ्तारी इस ग़िज़ाई प्लान के तहत रखनी है, तो तभी आपको ये जो नताइज हैं वो मिलेंगे, वरना नताइज का मिलना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो ग़िज़ाएँ नोट कर लें कि सहरी और अफ्तारी में सादा रोटी बग़ैर घी के, और उसके अलावा सालन में कद्दू सब्ज़, सब्ज़ तूरी, टिंडा, गाजर, शलजम, करेला, मेथी, बकरे का गोश्त या देसी मुर्गी, याद रखें कि ब्रॉयलर नहीं। इसके अलावा खजूर के 10 दाने सुबह और शाम यानी सहरी और अफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद छोटा 2 चम्मच नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें सुबह शाम, बल्कि अफ्तारी तो आप शहद के शरबत से करें तो लाजवाब होगा। इसके अलावा सालन देसी घी या जैतून के तेल में बनाएं। इसके अलावा अगर आप अफ्तारी के लिए मशरूब बनाना चाहते हैं तो 1 गिलास पानी लें, उसमें 2 से 3 चम्मच शक्कर डालें और उसमें आधा चम्मच जो है वो अदरक का रस मिलाएं, हल्का सा ठंडा करें और ऐसे अफ्तारी करें। तो ये जो मशरूब है ये आपकी प्यास भी बुझाएगा और फैटी लीवर को भी दुरुस्त करेगा। इसके अलावा कहवा अगर आप सुबह शाम पीना चाहें, बल्कि लाजमी पिएं सहरी और अफ्तारी के बाद, कि इसमें अदरक आधी ग्राम, पुदीना 2 ग्राम का कहवा 1 कप में पानी में कहवा बना के गुड़ से मीठा करके सहरी और अफ्तारी में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कहवे को
अगर आप हल्का सा ठंडा कर लेते हैं, गुड़ से मीठा कर लेते हैं, तो ये बेहतरीन मशरूब भी होगा जो कि अफ्तारी के वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अज्जा नोट कर लें। पहले नंबर पर आपने लेनी है अजवाइन देसी, दूसरे नंबर पर पुदीना खुश्क, तीसरे नंबर पर सूंढ लेनी है, चौथे नंबर पर कलवंजी लेनी है, पाँचवें नंबर पर सौंफ लेने हैं और छठे नंबर पर ज़ीरा सफ़ेद लेना है और सातवें नंबर पर आपने लेनी है हल्दी। ये सारी चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और किसी डब्बी में महफूज कर लीजिए। बतौर गरम मसाला सहरी और अफ्तारी में अपने सालन में इस्तेमाल करें और यही गरम मसाला आधी चम्मच सहरी और अफ्तारी में पानी के साथ इस्तेमाल करें, एक माह लगातार इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ के ख़त्म होते होते आपका फैटी लीवर का मसला भी हल हो चुका होगा।